हलाल जानवर दियाँ 7 चीज़ां खानियाँ की ने हराम है। कुरबानी दे जानवर की गल पे करना। कुरबानी दे जानवर विच 7 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां खानियाँ जायज़ नहीं बल्कि नाजायज़ ने। वो ज़रा तवज्जो दे नाल समात फरमा लो किहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां हराम ने नाजायज़ ने। नंबर 1, कुरबानी दे जानवर दा खून पीना ये की है हराम है, क्योंकि वह नापाक होंदा है। कुरबानी दे जानवर दा खून की है नापाक है, क्योंकि तुहानूं पता है ज़िबा करदियां भी वो जिहड़े ने कतरे खून दे वो कपड़ियां ते पै जाण तो कपड़े नापाक हो जांदे ने। कुरबानी दे जानवर दा खून पीना ये हराम है, ये जायज़ नहीं। नंबर 2, कुरबानी दे जानवर दी जिहड़ी शर्मगाह है वो भी खाना ये हराम है। नंबर 3, कुरबानी दे जानवर दे जिहड़े कपूरे अजकल जनाब बड़े जोक शौक नाल लोग खांदे ने वो भी खाना जायज़ नहीं, मकरू ने। उस तो बाद जानवर दियाँ गदूदां होंदियां ने अंदर, जानवर दियाँ गदूदां जिन्होंने बाहर सुट दिता जाता है वो गदूदां होंदियां नालियां जिन्होंं असीं अपनी जुबान च कहने आ, वो जड़ियाँ जानवर दियाँ नालियां ने या गदूदां ने वो भी खानियाँ जायज़ हराम है जानवर दियाँ। अगला जानवर दा मसाना, मसाना उन्होंने कहा जाता है जिहदे अंदर जानवर दा पेशाब जमा होंदा है। इंसान दा भी मसाना होंदा है, उहदे अंदर इंसान दा पेशाब जमा होंदा है। इस तरह ही अल्लाह ने कानूने कुदरत है, अल्लाह ने जानवर के अंदर भी एक मसाना रखा जिहदे अंदर जानवर का पेशाब जमा होंदा है, वो मसाना खाना भी जायज़ नहीं। अगला नंबर जानवर का पित्ता खाना ये भी जायज़ नहीं। और मुज़क्कर जानवर, अगे मोनस जानवर की शर्मगाह की गल की सी, मुज़क्कर जानवर बकरा जिहड़ा मसलन बकरी का लहदा, बकरी की शर्मगाह भी खाना जायज़ नहीं, और बकरा जिहड़ा ओदी भी शर्मगाह खाना हराम है, वो भी जायज़ नहीं। वो चीज़ां ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दसियां ने कि ये खाना जायज़ नहीं। बंदे का दिल ही नहीं करता, कई बंदे बड़े होंदे ने उस तरह दे, जनाब कोई गल नहीं यह चीज़ खा लो ये ताकत मिलेगी। वो मैं क्या भी जिहड़ियां चंगियां चीज़ां ने जे वो खाण नाल ताकत नहीं मिली तो बदबूदार चीज़ां खाण नाल ताकत कित्थों मिलेगी जी? भैड़ियां चीज़ां खाण नाल ताकत मिलदी? हुण एक बंदा आखे जी वेखो जी शराब पीओ तो जनाब गला साफ हो जाता, खांसी खत्म हो जाती, तो मैं क्या हराम चीज़ पीण दे नाल कदी शिफा मिली है जी? बोलो, हराम चीज़ पीण दे नाल बाकी आखे जी डॉक्टर ने आख्या जी पी लो शराब कोई गल नहीं जनाब तेरी खांसी ठीक हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। मैं क्या एक चीज़ ही हराम है, जिस तरह शराब हराम है नहीं पीती जाती किसी भी हालत में, इस तरह जानवर दियाँ जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं दसियां ने ना ये 7 चीज़ां ऐसियां ने ये जानवर दियां खाना हराम है, ये जायज़ नहीं किसी सूरत हाल विच भी। अगला मसला समात फरमाओ। कुछ बंदे लिबरल किस्म के ऐसे होंदे ने जिहड़े ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना जी, लिबरल किस्म के, लिबरल किस्म तुहानूं मैं पंजाबी दसना भी जेड़े आए दिन जलूस नहीं कढ़दियां औरतां जी सानू आज़ादी दिओ, सानू आज़ादी चाहिए है। आज़ादी किदे तो चाहिए है जी? घर तो मर्दां तो आज़ादी चाहिए है। लेकिन मैं क्या औरत वो ही सोहनी लगती है जिहड़ी कमरे दे विच होवे ते घर दे 4 दीवारी विच होवे, जिहड़ी बाहर फिरन लग पे या आज़ाद होने लग पे वो आज़ादी ठीक होंदी नहीं। लिबरल किस्म के लोग ना आए दिन इस्लाम ते तानाज़ानी करते हैं, आए दिन गल्लां करते हैं। हुण जो ही कुरबानी आई है ना जी उन्होंने सोशा छड्डना शुरू कर दिता। उन्हें कहा जी जेड़े पैसे तुसी कुरबानी ते जो इन्ने पैसे लाते हो 4 लाख 5 लाख 10 लाख जिन्ना भी लगता है कुरबानी ते तुसी लाते हो वो पैसा किसी गरीब नूं दे छड्डो। तवज्जो करियो, जेड़े सादे फहम लोग होंदे ने कहंदे यार गल तो ठीक पे करते हैं भी जेड़ा कुरबानी ते पैसे लाने किसी माड़े बंदे नूं दे छड्डो, किसी माड़े बंदे दी बेटी दी शादी करवा छड्डो, किसी नूं कोई जनाबे वाला रोज़गार बना दिओ। वो कहते ना कुरबानी ना करो तो कुरबानी की जगह तो की करो पैसे किनू दिओ? गरीबां मस्कीनां यतीमां विच वंड दिओ, तकसीम कर दिओ, वो कुरबानी तो भी ज़्यादा सवाब होवेगा। मैनू ईमानदारी ना दसो तुसी वे कुरबानी का हुक्म कुरान ने दिता है, किने दिता है? फसल्ली ली रब्बिका वनहर, कुरान ने दिता और हदीस पाक में आया कि कुरबानी करो। हुण इस्लाम पे आंदा कुरबानी करो तो बंदा कुरबानी वाजिब चीज़ छड्ड के ते गरीबां यतीमां नूं देन लगे वो आला चीज़ है। लेकिन जेड़ा इस्लाम ने हुक्म दिता है उसकी ताबेदारी जरूरी है।
ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਤੋ ਆਖਣ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਜ ਜੀ ਸਾਹਬ ਅਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਬ ਸਰਵਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਯਤੀਮਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਿਬਰਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੱਖਰੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਦਗਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਅਜਰ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਮ ਹੈ? ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਜਾਨਵਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਘੱਟ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਰਊਫ ਰਹੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम हर साल नबी पाक 2 कुर्बानियाँ देंदे सन। किन्नियाँ जी? ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਮਸਲਾ ਸੁਣਿਓ। 2 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਸਾਲ। 2 ਛਤਰੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੱਕਰੇ 2 ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की हज़ूर तुसी 2 बकरे क्यों ज़िबा करदे? फरमाया एक बकरा मेरी तरफों, ए वेखो किड्डा वड्डा अमल है कुरबानी दा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बकरा मेरी तरफों है, एक बकरा मेरी उम्मत की तरफों है। एडे करीम नबी, एडे रहीम नबी। फरमाया एक बकरा मैं अपनी तरफों दे रहा, एक बकरा अपनी पूरी उम्मत की तरफों दे रहा। तो उम्मती केड़ा जेड़ा नबी पाक दे नाम की कुरबानी देंदा है? वो भी तो वेखो ना कि जिन्होंने पता हो कि मैं नबी पाक के नाम की कुरबानी देनी। लोग आते हैं ए मेरी दादी दी, ए मेरी अम्मा दी, ए मेरे अब्बे दी, ए मेरे वड्डे पुत्र दी, ए मेरे धी दी, ए मेरी फलानी दी। ज़रा सोचे भी इन्ने साल हो गए ने कुरबानी दी, नबी पाक के नाम दी कितनियां कुरबानियां दित्तियां। ये बड़ी बरीक गल है, बड़ा बरीक नुकता है। अगर जिन्होंने अल्लाह ने माल दिता, साहब सरवत बनाया, वो एक हिस्सा हजूर के नाम का पहला रखन, नबी पाक के नाम का। क्या नबी पाक के नाम साड़ा बाद चूँ है जी, हजूर का पहला। तो नबी पाक नहीं वेंदे होने भी केड़ा केड़ा है जिहदी मेरे नाल इन्नी मुहब्बत, जिहड़ा मेरे नाम का हिस्सा पे रखता है। और असी तो कहने जानने वालों अपने कहीं दसिया भी, कहा भी कि तुसी नबी पाक के नाम की कुरबानी करया करो, हिस्सा रखा करो। और मैं पूरे मजमे के सामने अल्लाह ऐलान पूरी दुनिया तक के मसला जाना, तां पे कहना कि हजूर के नाम का हिस्सा लाजमी रखना। अगर ज़्यादा अल्लाह ताला तुहानू तौफीक दी है 2 3 4 बकरे रखने ज़िबा करने नहीं, या वड्डा जानवर है अल्लाह तुहानू तौफीक दी है, तो फिर एक हिस्सा नबी पाक के नाम का जेड़े हजूर साढ़े वास्ते करते रहे ने, साड़ा नहीं हक बनता? बोलो यार, साड़ा भी तो हक बनता कि हजूर के नाम की कुरबानी करो। तो हो सकता जे जी अपने नाम की करने पे ना कबूल हो, तो जी नबी पाक के नाम की की जा रही है वो कबूल हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि हजूर के नाम की की जा रही।
नबी पाक जिंदगी दे अंदर दो ही बकरे कीते, एक अपने नां दा, एक उम्मत दे नां दा। ते जदों आखिरी हज करन गए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही हज किया नबी पाक ने, किन्ना? एक ही हज किया हजूर ने। वो एक हज पता क्यों किया जे? यह भी मैं तुहानूं हिकमत दस दियां, बंदियां नहीं पता। अगर नबी पाक ज़्यादा हज करते ना, तो जिन्ने नबी पाक ने हज करने सन उम्मत ते भी डर सी कि उन्ने ही ना फर्ज हो जाए, उन्ने ही ना फर्ज हो जाए। इस वास्ते नबी पाक ने एक हज किया है, तो उम्मत वास्ते भी यही हुक्म है कि अगर अल्लाह ने तेनों माल दिता तो जिंदगी विच एक हज लाजमी कर। एक हज अगर तू एक हज कर लिया तेरे तो जिम्मेदारी हट गई। ये वजह से जोड़ा एक हज किया, और कर तो सकते सन हजूर, और भी कर सकते सन, लेकिन उम्मत की आसानी वास्ते। कि उम्मत की साड़ी आसानी वास्ते किया है ना। वेखो ना कि आसानी है सानू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिथे पानी ना लभे उथे की करो? तयम्मुम। की करो? मिट्टी नाल, मिट्टी भी पाक कर छड़ेगी। तुहानू पानी नहीं पे लभदा, मिट्टी मूँह ते मल लो, हत्थां ते मल लवो, पैरां ते मल लो, मिट्टी तुहानू पाक कर छड़ेगी। सहूलत है कि नहीं है? तो जे सफ़र में जाते पे हो, जिथे चार पढ़दियां ने उत्थे सहूलत है कि नहीं है? इस उम्मत वास्ते सहूलत दी गई, हजूर दी उम्मत वास्ते। इस वास्ते कहा गया कि अगर अल्लाह तौफीक दी तो एक हिस्सा सारी जिंदगी अपने बच्चों भी अगू दस के जाओगे, एक हिस्सा नबी पाक के नाम का तुसी करना कुर्बानी। मैं दुनिया तो टुर भी गया तो यदा बड़ा जरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आखिरी हज तो मैं गल पे करना सा कि नबी पाक जदों हज किया ना अलविदाई, जिंदगी के थोड़े जे दिन बाकी सन हजूर दे, नबी पाक ने 100 ऊँट ज़िबा किया सी उदों। किन्ने ऊँट? 100 ऊँट ज़िबा किए सन नबी पाक ने। तो आप फरमाते ने 100 ऊँट जो ज़िबा किए ना, तो जोड़ा पहला ऊँट सी ना नबी पाक ने उन्होंने अपने सामने खिलारिया, तो हजूर ने तकबीर पढ़ के जदों उन्हें ज़िबा किया ना, तो तुहानूं पता जानवर डरते हैं। जानवर की करते हैं? डरते हैं। एक ज़िबा होवे तो दूसरा जनाब अगे पिछे छड़ापियाँ मारदा ते जनाब तंग करदा। लेकिन सहाबा फरमाते ने जोड़ा ऊँट ज़िबा होया सी ना, वो भी अपने मुकद्दरां ते नाज पे करदा सी। तो सहाबा फरमाते ने जोड़े ऊँट पीछे खलोते सन ना, वो साढ़े कोल छुड़ा के तो सानू अगे पेश पे करते सन अपने आप में कि हजूर साहब नूं पहलां ज़िबा करो, हजूर साढ़े ते पहलां तकबीर पढ़ो। यह शान सी हजूर दी। सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कुर्बानियाँ, एक उम्मत वास्ते तो एक अपने वास्ते। अगला मसला सुनो, कुर्बानी किन्ने दिन हो सकती है जी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? तो टाइम टेबल की है यह भी सुन लो। 3 दिन तक तुसी कुर्बानी कर सकते हो। किन्ने दिन तक? बोलियो सारे, किन्ने दिन तक जी? 3 दिन तक तुसी कुर्बानी कर सकते हो। पहला दिन 10 जिलहज, दूसरा 11, तीसरा 12। पहला दिन जोड़ा ना, पहला ईद का दिन जोड़ा पहला 10 जिलहज नूं वो कुर्बानी करनी है ईद की नमाज तो बाद। ईद की नमाज तो बाद, ईद की नमाज पढ़ के तो फिर तुसी कुर्बानी करनी है। ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी कर सकते नहीं। एन जी नबी पाक के दौर में हदीस पाक के अंदर आया, एक सहाबी ने ना जी ईद की नमाज तो पहले ही कुर्बानी दे छड़ी, भी पहले ही अपना काम मुकाईए। कई बड़े जल्दी जो होंगे ना, चलो पहले ही मुक जे काम। उन्हें जनाब ईद की नमाज पढ़न तो पहले ही ना अपना बकरा ज़िबा कर लिया। ईद की नमाज हुई, किसी दसिया भी यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो फलाना सहाबी है ना, उन्हें तो पहले ही कुर्बानी कर छड़ी है, ये नमाज भी नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, फरमाया कि कीता हजूर? मैं आख्या चलो टाइम नाल काम मुक जाएगा। आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तेरी कुर्बानी नहीं हुई। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज पढ़ के तो फिर कुर्बानी करनी। ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी हो सकती, पहले दिन नहीं हो सकती। नाल ही दूसरा मसला है, नाल ही बड़ा पेचीदा। अगर एक बंदे ने ईद की नमाज पढ़ ली है, चैना चौंक पढ़ ली, डूंगे बाग पढ़ ली, या ड्रम वाले चौंक पढ़ ली, किते भी पढ़ ली, उत्थे ईद की नमाज ही 6 बजे, साढ़े ईद की नमाज ही 7, 7:30 बजे। हुण वो बंदा उत्थे ईद की नमाज 6 बजे पढ़ के आ गया, इत्थे ईद की नमाज नहीं हुई, वो कुर्बानी कर सकता है। वो की कर सकता है? कुर्बानी कर सकता, क्योंकि वो ईद की नमाज पढ़ के आ गया, ईद की नमाज हो गई उत्थे।
जिन्हें इत्थे पढ़नी है फिर इत्थे पढ़ के तो फिर वो करेगा। अगर उन्हें किसी भी दुनिया के किसी कोने के शहर के किसी नुक्कर ते भी उन्हें ईद की नमाज जमात नाल अदा कर ली है फिर वो आके कुर्बानी अदा कर सकता, कुर्बानी कर सकता। और दूसरे दिन, पहले दिन तो आवे कि ईद की नमाज तो बाद, दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ के तुसी कुर्बानी कर सकते हो, सारा दिन जदों मर्जी कर सकते हो। तीसरे दिन भी यही हिसाब है कि तुसी 24 घंटिया जदों मर्जी भी कुर्बानी कर सकते। जिहड़ा तीसरा दिन है ना उहदा ज़रा मसला सुन लो। सूरज गरूब होने तो पहले पहले तीसरा जिहड़ा दिन होना है ना ईद का तीसरा दिन, अगर तुसी कुर्बानी करनी है उस सूरज गरूब होने तो पहले पहले तुसी कुर्बानी कर लैनी, क्योंकि जो सूरज गरूब हो जाता ना फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। इस्लाम के अंदर पहला रात है, बाद में दिन है। अंग्रेजी डेट च पहला दिन होंदा, बाद में रात होंदी। लेकिन इस्लामी लिहाज नाल की आंदे जी, चन्न वेखो आंदे ना, ईद का चन्न वेंदे हो ना, चन्न पहला नज़र आउंदा कि ईद पहला होंदी है? समझ आई गल? पहला चन्न नज़र आउंदा है, जूं ही चन्न नज़र आ गया वो दिन शुरू हो गया है, दिन वो शुरू हो गया, क्योंकि रात पहला में इस्लाम के अंदर, दिन बाद विच। इस वास्ते जिहड़ा अंग्रेजी सिस्टम है वो दिन पहला होंदा तो रात बाद चू कर देन जी, रात के 12 बजे टाइम चेंज होंदा जी, पता नहीं की होंदा। इस्लाम के अंदर रात पहले होंदी, तां पहला चन्न वेख्या जांदा है। हुण चन्न चढ़ गया सी ना जी, पता लग गया जी सुबह पहली हो जानी। तीसरे दिन असर की नमाज तो पहले पहले तुसी कुर्बानी दे देनी। अगर दूसरे दिन देनी है या पहले दिन देनी है, तुसी रात नूं भी कुर्बानी कर सकते हो, रात में भी तुसी कुर्बानी दे सकते हो। लेकिन उहदे विच मसला यह है कि रोशनी अच्छी होनी चाहिए जिथे तुसी कुर्बानी करते पे। एवं नेरे विच ही ना बंदा छुरी चलाई जाए, रोशनी का इंतज़ाम होवे अच्छा जिथे तुसी रात नूं कुर्बानी करनी। अगला मसला सुनो जी। कई बंदे आंदे ने जी, बंदा सऊदीया बैठा है या दुबई है या दुनिया के किसी कोने के अंदर है, किसी मुल्क के अंदर है, वो कुर्बानी देना चाहता पाकिस्तान के अंदर, वो कहता भी मैं पाकिस्तान कुर्बानी दे लावां, क्या वो कुर्बानी होवेगी कि नहीं होवेगी? यह भी मसला सुन लो। प्रदेश रहने वाला बंदा, हाजी की गल नहीं, हाजी कुर्बानी उत्थे ही देवेगा जिथे सारियां देनी है, नहीं वो नहीं कह सकता भी मेरी कुर्बानी पाकिस्तान दे छड़ो, क्योंकि उत्थे शरीयत ने हुक्म पाबंद किया कि इत्थे तुसी देनी, और उस जगह तो इलावा भी नहीं दे सकते। हुण मैदान अरफात की हदूद है, जेड़े बंदे हज करके आए ने अल्लाह सानू भी नसीब करे, सारे आखो आमीन। है जेड़े बंदे उमरा करके आए ने चलो वो भी थोड़ा बहुता विजिट करके आते हैं। हुण मैदान अरफात की एक हदूद रखी है वे ए जगह मैदान अरफात दी है, जेड़ा बंदा मैदान अरफात विच पहुँच जाएगा ना हज उहदा। एक बंदा मक्के शहर विच उत्थे ही हरम विच ही लेटिया जी, कोई गल नहीं जी, हुक्म है कि जनाब तुसी मैदान अरफात पहुँचना है तो इस टाइम तक पहुँचना है तो ओनी जगह विच पहुँचना है। जेड़ा जेड़ा बंदा ओनी जगह विच पहुँच गया है, असल जेड़ा हज है ना, असल जेड़ा हज का बुनियादी रुकन है तो फर्ज है वो मैदान अरफात विच पहुँचना है, जेड़ा वड्डा रुकन है। जेड़ा बंदा तवाफ भी कर लिया उन्हें, सफ़ा मरवा तो उन्हें दौड़ भी ला ली, कुर्बानी भी उन्हें कर ली, मना विच भी रहा, मुजदलफा विच भी रहा, लेकिन अरफात विच नहीं गया, वह हज नहीं होएगा। तां वास्ते तुहानूं दसना पे मसले बड़े ज़रूरी ने, बंदा जो जावे तो उत्थे पता होना चाहिए इन्हां चीज़ों का कि ज़रूरी मसले। मैदान अरफात जाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी अमल है, भावें उन्हें खुतबा सुनिया तो भावें नहीं सुनिया, उत्थे पहुँचना ज़रूरी, उत्थे जाना ज़रूरी। यह इस्लाम दीयां हदबंदियां ने। अगर इस्लाम हदबंदियां ना करता तो अद्धे हाजी तो जी एसी वाले कमरे चों ना निकलते, वे मैदान अरफात गर्मी च की लैन जाना जी असी, ठीक हो गया। या इतों मोबाइल तो वेख के तो साड़ा भी हज हो जाएगा, खुतबा पढ़िया जा रहा है, असी कमरे च बह के तो मोबाइल से सुन लैने तो हज हो जाएगा। हज मुशक्कत का ना है, हज मेहनत का ना है, हज एवं नहीं होंदा। हज बड़ी मुश्किल घड़ी होंदी है तो बड़ी मुशक्कत होंदी है। हुण तो अजकल तो बड़ियां आसानियां हो गई ने, पहले हाजियां नूं पुछो जिन्होंने पैदल ही हर काम करना होंदा सी, हुण तो जनाब सऊदी अरब की हुकूमत फुहारे नाल पानी भी सुट्टदी, हाजी बेहोश ना होण कितले। तो हुण जनाबे वाला हुण सारे इंतजाम किते, जगह जगह ते पानी दिता जा रहा, कूलर पे ने, हर चीज़ है। उदों पुछो लोगों को जो पानी पीने वास्ते भी नहीं सी होंदा। और जिन्नी मुश्किल नाल उमरा होवेगा ना जी, उमरा भी उन्ना ज़्यादा कबूल होवेगा।
ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਮ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵਾਫ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਹਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਾਬੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੋਜਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਹੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਟਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪੱਫ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਮਰਾ ਵੇ? ਉਹ ਉਮਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਂਝਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਲਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਫ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਦਾ ਉਮਰਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਕੰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਦੂਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਰਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਹੀ। ਐਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, 4ਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਵਾਏ ਹਾਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਜੇ, ਕਿਆ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਸਰ ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ? ਇਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਜਾਰਤ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤਜਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕੀ। ਤਜਾਰਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਤਜਾਰਤ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਇਸਲਾਮ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਛ ਇੰਝ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤਾ ਕੱਟ ਉਹਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਾ ਲਈ।
सारे मुंडे जिहड़े नौजवान वेखो ना जी कि वो फलाने ने कि जनाब वो फुटबालर सी उन्हें इंज कट कराई, वो फलाना सी उन्हें जनाब इंज शलवार सवाई तो मैं भी इंज शलवार सवा लई, उन्हें इंज जनाब शर्ट पाई तो मैं भी इंज पा लई। इस्लाम नूं नहीं वेखना, उन्होंने फॉलो पे कर फैशन उन्हों का। साड़ियाँ औरतां ने वो भी उन्होंने फैशनां ते यूरोप चों किहड़ा फैशन आ रहा जी, किहड़े कपड़े आ रहे। इस्लाम मना करदा है, इस्लाम आंदा उन्हां दी मुशाबत नहीं इख्तियार करनी, उन्हां दी तरह नहीं बनना। तजारत करो, कारोबार करो, हर चीज़ करो, लेकिन उन्हां दी यह नहीं आखना कभी मैं भी इहदी तरह हुंदा ना, तू उहदे नाल फिर भी चंगा, कलमा तो पढ़िया ही ने, कलमे की बड़ी दौलत है। भैड़े काम करना है, जो भी करना वे वो तेरा अमल है, लेकिन एक कलमे की दौलत तेरे कोल मौजूद है जिहड़ी उन्हां कोल नहीं। और यही वड्डी दौलत है, सब नाल वड्डी ईमान की दौलत। ईमान बहुत वड्डी चीज़ है, अमल होना ना होना वो बाद विच मसला है। कलमा पढ़ना, ईमान लैके आना, ये बहुत वड्डी दौलत है। इस दी वजह तो ईसाई यहूदी पीछे ने साढ़े, जिन्ने मर्जी भी अच्छे काम कर लैन, नेक काम कर लैन, असीं आने साढ़े नाल तो यूरोप वाले चंगे ने। आप बंदे कह छड़ साढ़े नाल तो जनाब वो बंदे चंगे ने। मैं क्या दुनियादारी विच हो सकदा चंगे होण, उन्हां दे काम साढ़े नाल चंगे होण, लेकिन दीन विच तुसीं बेहतर हो, इस्लाम विच तुसीं बेहतर हो, क्योंकि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान कहता है अल्लाह के नज़दीक जिहड़ा दीन है वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। और यदी बरकत पता की जे, नबी पाक ने फरमाया जिहड़ा सब नालों एंड ते दोज़ख चों कढ़िया जाएगा ना मेरा उम्मती, सब नालों एंड ते, सब नालों आखिर विच, हजूर उहदे कोल नेकी किहड़ी होवेगी? नबी पाक ने फरमाया उन्हें कोई नेकी नहीं कीती होनी। हजूर किस वजह तो बाहर आएगा? फरमाया उन्हें कलमा शहादत जिंदगी च पढ़िया होवेगा। सुनाओ हुण, ईसाइयां यहूदियां नहीं निकलना बाहर, मुसलमान निकलेगा कलमे की बिना ते, इस्लाम की बिना ते। उन्हें अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो कलमे की बुनियाद ते आ रहा बाहर, कलमे की बुनियाद ते, इस्लाम की बुनियाद ते। ईसाई यहूदी हिंदू जिन्हें भी नेक काम करते हैं अल्लाह दुनिया तो उन्होंने अजर देंदा है, दुनिया तो उन्होंने बदला दे छड़दा है कि तुसीं आ नेकी, तुसीं चैरिटी करते पे, नेकी का काम करते पे हो, दुनिया तो असीं तुहानूं आज़ादी दी। मुसलमान नूं क़यामत वाले दिन अजर मिलना है। किदन मिलना है? क़यामत वाले दिन। जिधर मिलेगा फिर वेखियो, गैर मुसलम ना तुसीं तजारत कर सकते हो, मुशाबत नहीं करनी। इस्लाम ने तो की कीता है? मना कीता। जानवर खरीद सकते हो। अगला मसला सुनो, अगर बाप दा कारोबार है, यह भी बड़ा जरूरी और आम मसला, बेटे अब्बे दे नाल काम करते हैं, 4 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, सरबरा कारोबार दा कौन है? बाप। बाप दे थल्ले बेटे उहदे काम करते पे ने। काम तो सारियां दा ना जी, जिहड़ा बाप दा काम है पुत्रां दा भी काम है, पुत्रां नूं लभना। हुण मसला सुनियो, बाप दे कोल सारा सरमाया आ रहा, उन्हें अगों मुंडियां नूं तनख्वाह दिंदा, अपने बच्चों खर्चा दिंदा, बाकी निज़ाम वो चलांदा है, महीने का उन्होंने थोड़ा थोड़ा खर्चा जिहड़ा ना वो दे छड़दा, बाकी जिन्नी भी आमदनी है वो बाप दे कोल है। काम नाल पुत्र सारा पे करते हैं। क्या वो पुत्रां ते कुर्बानी लगेगी या नहीं लगेगी? यह भी मसला सुन लो। बाप दे नाल पार्टनर ने हर चीज़ दे, कारोबार करते पे ने, तजारत करते पे ने, पैसा सारा बाप को आ रहा, सारा कुछ अब्बे दे कोल आ रहा, ठीक है। कई बार इंज भी होंदा कि बंदा तनख्वाह तो भी लगा हो तो भी पैसे अब्बे नूं जाके देंदा, अब्बा जी 2-3 हज़ार मैनूं दे छोड़ो, बाकी तुसीं रख लो, क्योंकि घर दा सरबराह होंदा ना बाप, उहदे वास्ते भी यही हुक्म है ऐसे मसले विच। इस्लाम आंदा अगर सरबराह बाप है, पैसे सारे अब्बे कोल जमा पे होंदे ने, बाप दे कोल, बाप अबू खर्चा दे रहा है, तो अगर जेड़े अगे पुत्र ने जेड़े अगे थल्ले काम पे करते हैं बाप दे, अगर उन्हां कोल इन्ने पैसे नहीं जेड़े साहबे असीयत है, मसलन 57 तोले चांदी मैं दसी सी तुहानूं और सोना दस्या सी, अगर इन्ने पैसे उन्हां कोल सिर्फ खर्चा ही होंदा है, बाकी सारे पैसे अब्बे कोल होंदे ने, फिर पुत्रां ते कुर्बानी जायज़ नहीं, फिर पुत्र कुर्बानी नहीं देणगे, फिर बाप ते कुर्बानी। अगर बाप को इन्ना पैसा है वे, फिर बाप नूं चाहिए अपने नाम की भी दवे तो पुत्रां दे नाम की भी दवे, क्योंकि सरबराह होवे, पैसे तो वह खांदा पिया ना जी, अगे तो वह लग्या, सारा तो वो जमा हो रहा सरबराह को, वो फिर अगर वो इन्ना पैसा है वे, वो अपने नाम की भी दवे तो अपने पुत्रां दे नाम की भी कुर्बानी वो देवेगा। लेकिन अगर कोई साहब वसीयत वो पैसे अपने को ही रखता है, अब्बे नाल नहीं कुछ मामलात, तो फिर वो तो कुर्बानी वाजिब अगर वो कोल पैसे हैं। अगली बात सुनो, एक जानवर है जी,
20 ਲੱਖ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਦਾ, ਇਹ भी बड़ा ज़रूरी और आम मसला। क्या ज़्यादा महंगा जानवर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? तुसीं वेंदे हो खबरां ते ਇਹ जी भोलू साहब ने जी किन्ना कीमत है जी 20 ਲੱਖ रुपया बकरे की, ਇਹ किन्नी कीमत 25 ਲੱਖ रुपया। ਇਹ ਤੁਸੀਂ खबरां 'ਚ वेंदे हो ना। ਇਹ पहले नंबर ते आया जी, ਇਹਦੀ कीमत है जनाब बड़ी बड़ी कीमत 30 40 ਲੱਖ रुपया ਵੱਡੇ जानवर की कीमत है जी। ਇਹ की है जी, सोहना बड़ा है जी, ये गोश्त बड़ा तो इंज बड़ा उंज बड़ा। हुण ਇਹ भी मसला सुन लो, अगर एक जानवर 20 ਲੱਖ का, ज़रा तवज्जो करनी इस मसले ते, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गोश्त बड़ा भी निकले, मिसाल पे देने ज़्यादा थोड़ा भी हो सकता, 5 मन ला लो तुसी गोश्त निकल आया या 7 मन निकल आया, 20 ਲੱਖ रुपए का जानवर है। इस्लाम की आंदा है ਜਦੋਂ जानवर खरीदना ना तुसी ਉਹਦੀਆਂ 2-3 चीज़ां चेक करनियां ने। नंबर 1 ਉਹਦੀ खूबसूरत होवे, नंबर 2 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गोश्त ज़्यादा होवे। की होवे? बोलो की होवे? गोश्त ज़्यादा। नंबर 3 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐब कोई ना होवे। ਇਹ 3 चीज़ां तुसी जानवर चेक करनियां ने। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ जी, एक 20 ਲੱਖ ਦਾ जानवर है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 मन गोश्त निकल आया। अगर वो ही 5-5 ਲੱਖ ਦੇ 4 जानवर बंदा ले ले, गोश्त ज़्यादा निकलेगा या थोड़ा निकलेगा? दसो। ए इस्लाम ने उलमा ने यह तहकीक की मसले की, तां पे तुम दसना ज़्यादा महंगा जानवर नहीं खरीदना। मतलब 20 ਲੱਖ का बकरा खरीद लिया जी, 5 ਲੱਖ का बकरा, वो 5 ਲੱਖ दे तू 5 भी खरीद सकना, तो ਲੱਖ रुपए में भी सही लभ जाता है। तो गोश्त ज़्यादा होगा, 5 का ज़्यादा होना या 1 का? बोलो ना। तो इस्लाम कहना गोश्त वेखो जिहदे विच ज़्यादा है। तुसी ये तहकीक करो, ये अंदाज़ा लाओ, एक जानवर 20-25 ਲੱਖ का तुसी ले लिया, तो फिर बंदे वो ज़्यादा महंगा लैंदे ने जिन्होंने अपनी शोहरत विखानी होवे, लोगों नूं दसना होवे जी चौधरी साहब ने इन्ने दा बकरा ले लिया जी, एडा महंगा महल्ले च किसी ने जानवर खरीदया, ए फलाने ने जनाब एडा। जानवर महंगा खरीदन तो बेहतर है जानवर ज़्यादा खरीद लो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ़ायदा की है? गोश्त ज़्यादा आवेगा तो ज़्यादा लोगों में तकसीम होगा। वो एक जानवर का तो फिर उन्ना की होना है ना, अपने वास्ते भी रखना जे, लोगों ने भी देना, रिश्तेदारां तो जे उन्हें पैसों के 3-4 जानवर आ जान, अच्छे आ जान, सोहने भी होन, गोश्त भी चंगा होवे, तो फिर केड़ा चंगा है? कल्ला चंगा या 3-4? 3-4 चंगे ना, पैसे उन्हें ही लगे ने। लेकिन यह की है कि ज़्यादा बल्ले बल्ले विखाण नालों जानवर सोहने लवो, थोड़े लवो और अच्छे लवो जानवर, एक ही लैन नालों ज़्यादा बेहतर है। अगर एक ही बकरा तुसी 2-2.5 ਲੱਖ का लैना, वो 2-3 ले लो, वो गोश्त भी ज़्यादा आएगा और ज़्यादा लोगों तक तकसीम होगा। ज़्यादा महंगा जानवर नहीं लैना। वो लोगों चलो जोड़े लैंदे ने शोहरत वास्ते जी, बल्ले बल्ले वास्ते, वो फिर शोहरत ही लभदी है, सवाब लभदा। फिर जिहड़ा ज़्यादा मोटा जानवर हो जाए, तुहानूं पता वो गोश्त भी खाण वाला नहीं होंदा। कई जानवर वेखे मंडी टुरिया भी नहीं जाता उन्हां कोल, ऐसे बकरे हो जनाब टुरिया भी नहीं जाता, वड्डे जानवर ने टुरिया भी नहीं जाता। छोटे जानवर लवो, अच्छे लवो, खूबसूरत लवो, लेकिन ज़्यादा ले लो कि गोश्त ज़्यादा तकसीम हो सके। अगला मसला सुनो जी, मैनू कल एक बंदे का फोन आया, वो मसला पुछदा पिया सी, कहते घर साहब कुरबानी दे गोश्त नाल वलीमा हो जांदा। यह भी मसला सही जे, और हुण पता होना चाहिए कि क्या कुरबानी का गोश्त बंदे ने रखिया है तो उन्हें कहा चलो नाल ही वलीमा भी भुगता छड़ने ऐसे गोश्त के नाल, तो क्या हो जाएगा कि नहीं होगा? यह भी सुन लवो कि कुरबानी के गोश्त नाल तुसी वलीमे की दावत कर सकते हो। खुश नहीं होए तुसी? किड्डी आसानी इस्लाम ने दी सानू। वेखो ना, वलीमा भी हो गया तो कुरबानी भी हो, आसानी है ना इत्थे, इस्लाम ने इजाज़त दी, ठीक है करो। कुरबानी के गोश्त नाल तुसी वलीमे की दावत पका सकते हो, लोगों को खवा सकते हो। इस्लाम ने इस चीज़ तो मना नहीं किया, और बहुत अच्छी चीज़ इस्लाम जिस चीज़ की इजाज़त देंदा तुसी करो। और कई बंदे तो ऐसे ने, फिर एक और मसला सुन लो ये नाल ही, कि जो बंदा कुरबानी देंदा होंदा ना, तो जिहड़ा बंदा दरवाजे ते मंगण होंदा ना जी, सानू गोश्त दिओ, उन्होंने डांटना नहीं, उन्होंने डांटना नहीं, ये नहीं कहना वे अगे 5 बंदे आके लै गए ने तो तुम ही आके लै गए। पता क्यों? कुरान कहता है व अम्मसाइला फला तनहर, 3 सुपारा सूरत वद्दुहा। अल्लाह फरमांदा है जो तुहाडे बूहे तो कोई मंगण वाला आ जाए ना, उन्होंने झिड़क मारनी
ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, 3 ਬੋਟੀਆਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੈਪਰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਡਰੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਦਿਓ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ख़त्म ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝਿੜਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਠਾ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੰਗਣ, 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ यार। कुरबानी और बड़ा वड्डा जुमला है, रब्बे काबा दी इज्जत की कसम है। फरमाते ने कुरबानी कीती नहीं जाती। जिवें साडे बंदे आंदे जी कुरबानी करने पे जी, दूसरा पूछा तो उन्हें कुरबानी करने पे, उन्हें आख्या कुरबानी कीती नहीं जाती, कुरबानी दिती जाती है। सारे नहीं समझे ये इस नुकते। कुरबानी कीती नहीं जाती, कुरबानी देन का नाम है, कुरबानी देन का नाम है जी। फलाने भी कुरबानी की, उन्हें भी कुरबानी की, उन्हें भी कुरबानी की। कुरबानी देनी है तो कुरबानी देनी किवें में? अपना माल वेखो, पैसा किदा दिता होया, किदा दिता होया? सारे बोलो, पैसा किदा वे? अल्लाह दा। पैसे अल्लाह दे दिते हुए हैं, कुरबानी पे असीं करना है। जानवर भी ओदा, गोश्त भी असां आप ही खाना है, गोश्त भी किने खाना है? आप ही खाना है। अल्लाह फरमांदा पैसे भी मेरे तो गोश्त भी आप ही खाओ तो सवाब भी लवो। किड्डा करीम है, सवाब भी दे देंदा है, गोश्त भी आप ही खाना है, सारा कुछ करना है, लेकिन सवाब दे रहा है। और अल्लाह ने फरमाया मैनू तुहाडा खून तो गोश्त नहीं पहुँचता। या अल्लाह तेनू की पहुँच? अल्लाह फरमांदा मैनू तुहाडी नीयत पहुँचती है, तुहाडा इरादा पहुँचता है। वे नीयत की है, तुहाडा इरादा की है? क्या अल्लाह की खुशनूदी का, क्या अल्लाह की रज़ा का इरादा सी तो फिर अल्लाह खुश है। जे वखाण का इरादा सी तो फिर अल्लाह खुश है नहीं। नीयत विच नहीं फतूर होने देना, नीयत साफ रखनी। या अल्लाह तेरे वास्ते करना, थोड़ा कीता है तेरे वास्ते, ज़्यादा कीता है तो तेरे वास्ते कीता, किसी और वास्ते नहीं कीता। अगला मसला सुनो, अगर किसी जानवर दे दंद टुट जाए, तवज्जो करें जी, दंद निकले हुए सन, दंद टुट गए ने, सामने निकले सन दंद, किसी वजह तो दंद टुट गए ने, क्या उसकी कुरबानी होगी कि नहीं होएगी? कुरबानी हो जाएगी, लेकिन बेहतर अमल है वे कि वो दंदां वाला जानवर होवे, साफ सुथरा होवे, मकरू होवेगी कुरबानी। मकरू पता किनू कहते जी? ना पसंदीदा, जिन्हों बंदे पसंद नहीं करते, ना पसंद भी काम हो जाए तो लेकिन मकरू है, कुरबानी उहदी हो जाएगी लेकिन मकरू है। बेहतर है वे कि तुसी अच्छा जानवर लवो जिहदे अंदर कोई भी थोड़ी बहुती भी कमी बेशी ना होवे, वो जानवर अल्लाह दी राह च कुरबान करो, क्योंकि तुसी अल्लाह दी राह च देना है तो अल्लाह खुद भी अल्लाह है तो चीज़ भी अल्लाह पसंद फरमांदा है। अल्लाह पाक अगे दुआ है, अल्लाह पाक इन्हां सारियां बातां ते मैनू तुहानू सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अगला जुम्मा जिहड़ा ओह इदों बाद ही होना है। उस तो इलावा अगर किसी बंदे नू कोई भी मसला मसाइल होवे, कोई बंदा झकदा हूँ ना पूछे, उस जुम्मे तो बाद भी मेरे नाल राबता करके वो किसी किस्म का कोई मसला होवे, किसी किस्म